आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति नया स्मार्टफ़ोन खरीदने का सोचता है तो वो नेचुरली 5G स्मार्टफ़ोन खरीदना चाहेगा। वैसे हर कैटेगरी में चाहे वो मिड प्रीमियम हो या फिर प्रीमियम हो, उसमें आपको 5G स्मार्टफ़ोन्स ही मिलता है। लेकिन जब हम बजट फ्रेंडली स्मार्टफ़ोन्स की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। लेकिन अब एक ऑप्शन आ गया है, ये है Redmi 13C Xiaomi की तरफ से। और ये जो हैंडसेट है ये 5G सपोर्ट के साथ में आता है। और ये जो हैंडसेट है इसका जो प्राइसिंग है ये बजट फ्रेंडली है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको प्राइसिंग के बारे में जानकारी मिल गया होगा, लेकिन जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो मुझे प्राइसिंग का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। थोड़ा सा हिंट था कि इसका जो प्राइसिंग है ये अंडर ₹12,000 होगा। अब आपको इसका एग्जैक्ट प्राइसिंग पता है और मुझे लगता है कि क्योंकि ये Xiaomi का ब्रांड है तो नेचुरली जो प्राइसिंग है ये भी काफ़ी बढ़िया होगा। तो अगर आप एक बजट फ्रेंडली 5G स्मार्टफ़ोन खरीदने का सोच रहे हैं, चलिए चेक करते हैं कि ये जो Redmi 13C है इसका परफॉर्मेंस कैसा है। इस वीडियो में मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपको देने वाला हूँ, खास करके ऐसे लोगों के बारे में जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। और मैंने 5G टेस्टिंग भी किया है, जियो के साथ में भी मैंने 5G टेस्टिंग किया है और एयरटेल के साथ में भी मैंने 5G टेस्ट किया है। लेकिन एयरटेल के साथ में जो मुझे स्पीड मिला है वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। देखते रहिए। ये है बॉक्स पैकिंग Redmi 13C 5G का। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और 256 GB स्टोरेज स्पेस के साथ में आता है और 16 GB इसमें रैम दिया हुआ है। यहाँ पर एक्चुअली एक छोटा सा स्टार है, वैसे बैक साइड पर आपको डिटेल्स मिल जाएगा। ये 8 GB रैम के साथ में आता है। जो एक्स्ट्रा 8 GB है वो वर्चुअल रैम है। ये देखिए यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है। और ये जो वेरिएंट मुझे मिला हुआ है ये है स्टार ट्रेल ग्रीन कलर वेरिएंट। की स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर बॉक्स के पीछे मेंशन किया हुआ है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स के अंदर आपको ये हैंडसेट मिलने वाला है। ये है सिम ट्रे इजेक्टर पिन, ये है बुकलेट, ये है केबल और ये है 10 वाट का चार्जर। वैसे जो हैंडसेट है ये 18 वाट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। इस हैंडसेट का जो डिज़ाइन है ये भी काफ़ी यूनिक है। ये स्टाइलिश स्टार ट्रेल डिज़ाइन के साथ में आता है। वैसे ऑनेस्टली मुझे इसका जो डिज़ाइन है ये इतना कुछ खास पसंद नहीं आया। वैसे दिखने में तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ कि जो हैंडसेट है इसका जो डिज़ाइन है एकदम सिंपल हो, एलिगेंट हो, जिसे आप बेसिकली कहीं पर भी यूज़ कर पाएँ। इसका जो डिज़ाइन है ये एक तरह से पार्टी टाइप का लगता है, लेकिन ज़्यादा करके जो यूज़र्स हैं एनीवे इसके ऊपर एक केस यूज़ करने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन केस अगर आपको डिज़ाइन पसंद नहीं आता है तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होगा आपके लिए। इसका जो फ्रेम है ये प्लास्टिक का बना हुआ है और ये देखिए किस प्रकार से लाइटिंग कंडीशन में जो हैंडसेट है ये डिफरेंट टाइप के टेक्सचर्स दिखा रहा है। जब कभी कोई ब्रांड एक स्मार्टफोन बनाता है कोई स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए तो वो बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देता है और ख़ास करके उस कैटेगरी के जो यूज़र्स होते हैं उन्हें जो इम्पोर्टेंट फीचर्स पसंद आते हैं और जो यूज़ करने वाले हैं उन पर ज़्यादा महत्व देते हैं। अब ये जो स्मार्टफ़ोन है क्योंकि ये एक बजट फ्रेंडली प्राइस टैग के साथ में आता है तो इसमें आपको सब कुछ तो नहीं मिलने वाला है। जो भी चीज़ इसमें दिया हुआ है वो प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसका जो प्राइसिंग है ये अंडर ₹12,000 होगा, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में सबसे बड़ा इशू ये है, खास करके यूट्यूब पर, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अगर प्राइसिंग अच्छा होगा फिर भी जो स्पेसिफिकेशंस है कुछ ना कुछ कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए स्पेसिफिकेशंस अपनी जगह पर है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसे एनालाइज करना वो अपनी जगह है और जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है उसे समझना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खरीदने वाले की संख्या कम होती है और जिन्हें खरीदना नहीं होता है उनकी संख्या ज़्यादा होती है। और ये जो यूज़र्स होते हैं ये कुछ ऐसे यूज़र्स हैं जो कि इन्हें ख़रीदना नहीं होता है लेकिन अननेसेसरली रायता फैलाना होता है। इन्हें टेंशन दूसरे लोगों की होती है क्योंकि एनीवे ये खुद तो खरीदने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए। और ये जो लोग हैं जब कभी इन्हें कोई फ़ोन पसंद आ जाता है, वैसे इन्हें ख़रीदना नहीं है लेकिन फ़ोन पसंद आ जाता है, तो ये एनवायरमेंटलिस्ट बन जाते हैं। बहुत सारे पेड़ों की बात करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि पेड रिव्यू है, पेड ये है, पेड वो है। खैर हर एक यूज़र जो होता है उसका यूसेज पैटर्न अलग होता है। अगर आप एक गेमिंग यूज़र को पूछेंगे कि कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए तो वो हाई एंड स्मार्टफोन्स बताने वाला है। और अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति को जो कि एक गेमिंग यूज़र नहीं है उसे पूछेंगे तो वो आपको एक अलग ही स्मार्टफोन रेकमेंड करने वाला है। तो आप अपना यूसेज पैटर्न देखिए, उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं इस प्रकार की हरकतें करते हैं और बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें खोलते हैं ये दिखाने के लिए कि जो हैंडसेट है वो कितना पावरफुल है या फिर कि पावरफुल है या नहीं। ऐसा कौन करता है? अब देखिए जो नॉर्मल यूज़र है वो इस प्रकार से धीरे धीरे जो एप्लीकेशन उसे लोड करना है उसके पास जाएगा, या फिर स्मार्ट होगा तो यहाँ पर डायरेक्टली सर्च मारेगा। मैं नॉर्मली सर्च प्रेफर करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं स्मार्टफोन्स पर,
तो ये काफ़ी फास्ट ऑप्शन है। और जैसे कि मैंने कहा, टेक्नोलॉजी की समझ होना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए, जब आप हैंडसेट को पहली बार यूज़ करते हैं तो उस दौरान जो हैंडसेट है हीटअप होने वाला है, बहुत सारे एप्लीकेशंस उसमें इंस्टॉल होने वाले हैं। उस समय अगर आप टेस्टिंग करेंगे तो नेचुरली आपको जो रिजल्ट्स है वो सही नहीं मिलने वाला है। और जो हैंडसेट है, जैसे कि मैंने कहा, हीटअप भी होगा और परफॉर्मेंस भी ड्रॉप होगा। आपने देखा होगा कुछ लोग जब नया हैंडसेट आता है तो उसके दूसरे दिन तीसरे दिन कंप्लेन करना शुरू करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन स्लोली चल रहे हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप हैंडसेट को यूज़ करना शुरू करते हैं तो जो हैंडसेट है वो ऑप्टिमाइज्ड नहीं होता है। जैसे जैसे आप हैंडसेट को यूज़ करना शुरू करेंगे वैसे वैसे जो जो एप्लीकेशंस आप ज़्यादा यूज़ करते हैं उन एप्लीकेशंस को जो हैंडसेट है ये ऑप्टिमाइज़ करता है, जो सॉफ्टवेयर है वो ऑप्टिमाइज़ करता है। और इवेंचुअली आप ये नोट करेंगे कि कुछ हफ्तों के बाद या फिर कुछ महीनों के बाद जो हैंडसेट है उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है, आपको स्मूथ परफॉर्मेंस मिलता है, प्लस जो बैटरी लाइफ है वो भी इंप्रूव होती है। तो अगर कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है और उसके ऊपर कोई नेगेटिविटी हो रही है तो इमीडिएटली उस पर रिएक्ट मत कीजिए, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन के बाद जो हैंडसेट है ये वैसे ही इंप्रूव होने वाला है, प्लस सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी आते रहते हैं। तो ये जो हैंडसेट है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है 5G सपोर्ट। और मैं आपको जो 5G स्पीड है वो टेस्ट करके बताता हूँ, क्योंकि एयरटेल का जो स्पीड है इम्प्रेसिव है। ये देखिए, ये है 5G टेस्ट, 5G प्लस साइन यहाँ पर मुझे मिल रहा है। और डाउनलोड स्पीड है 353 Mbps और अपलोड स्पीड है 18 Mbps। ये मैं रिलायंस जियो का सिम यूज़ कर रहा हूँ। और अब यहाँ पर मैंने जो सिम है इसे रिप्लेस किया है एयरटेल के साथ में, और यहाँ पर मुझे एयरटेल का जो स्पीड मिल रहा है वाओ लेवल का है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये 563 Mbps डाउनलोड स्पीड है और अपलोड स्पीड भी काफ़ी इंप्रेसिव है, 51 Mbps। और यहाँ पे देखिए, ये एयरटेल का 5G नेटवर्क है। इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस प्रोसेसर यूज़ किया गया है। और ये है इसका परफॉर्मेंस। मैंने इस पर Antutu बेंचमार्क रन किया था और ये स्कोर मुझे मिला हुआ है जो कि ठीक ठाक है। 4 लाख के आसपास से आपको एक डिसेंट परफॉर्मेंस मिलने वाला है। वैसे मैंने इस पर ये जो वर्ल्ड वॉर हीरोज़ गेम है इसे खेलने की कोशिश की है, इसमें कुछ एरर आ रहा था, तो मैं ये दूसरा गेम ट्राई कर रहा हूँ। ये है मॉडर्न कॉम्बैट 5 और ये जो गेम है ये एक्चुअली काफ़ी बढ़िया चल रहा है इस पर। इस कैटेगरी के जो यूज़र्स हैं ये आमतौर पे गेम्स नहीं खेलने वाले हैं, लेकिन इससे आपको अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि ये जो हैंडसेट है ये कितना परफॉर्मेंस दे सकता है, किस लेवल का परफॉर्मेंस दे सकता है। कुछ हद तक आप इस पर गेम्स खेल पाएंगे। इनफैक्ट ये जो हैंडसेट है ये खास करके वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि एक तो 5G नेटवर्क आपको मिल रहा है, काफ़ी बढ़िया स्पीड आपको मिलेगा। और 5G का सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपको बताऊं कि जब से मैंने 5G यूज़ करना शुरू किया है, जब कभी मैं एयरपोर्ट पर जाता हूँ तो पहले मैं एयरपोर्ट का जो वाईफाई है वो यूज़ करता था, जो मूवीज़ है उसे डाउनलोड करने के लिए, ताकि मैं प्लेन में वो देख पाऊँ। लेकिन जब से 5G आया हुआ है, लास्ट मोमेंट पर भी, मतलब कि रनवे पर जो प्लेन है वो रेडी हो रहा है टेक ऑफ के लिए, उस दौरान भी मैं अगर चाहूँ तो जो मूवी है उसे डाउनलोड कर सकता हूँ। इतना फास्ट है 5G। इसका जो डिस्प्ले है ये काफ़ी बड़ा है। इस कैटेगरी के जो यूज़र्स हैं ये ज़्यादा करके कंटेंट वॉच करते हैं। 6.74 इंचेस का डिस्प्ले है डायगोनली, और ये HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। जो बेजल्स है ये भी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है। नीचे जो चिन है ये देखिए, ये भी ज़्यादा है, लेकिन इस प्राइस में आई थिंक ये एक्सेप्टेबल है। अब जिनको नहीं खरीदना है वो इसे एज अ एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ कर सकते हैं। वैसे जो हैंडसेट है ये 60 हर्ट्ज़ या फिर 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ में आता है। और अच्छी बात यह है कि इस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है। डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। वैसे HD प्लस से बेहतर होता अगर फुल HD प्लस होता, लेकिन उससे क्या है कि जो प्राइसिंग है वो इंक्रीज़ हो जाता। अब जिनको हैंडसेट नहीं खरीदना है तो ये भी एक एक्सक्यूज़ है। कौन है HD प्लस? देखिए, ज़्यादा करके मैं प्रो एंड कॉन्स कवर नहीं करता हूँ, वो इसलिए क्योंकि आज की तारीख में ये एक तरह से सब्जेक्टिव बन गया है। अब देखिए, इसमें जैसे कि HD प्लस इसमें दिया हुआ है और कुछ लोग कहेंगे कि फुल HD प्लस होना चाहिए, तो अगेन प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। और जब आप बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन की बात करते हैं तो उस प्राइस में आपको सब कुछ तो नहीं मिलने वाला है। कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें कम होगी, जो लेवल है परफॉर्मेंस का वो कम होगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको ओवरऑल जो पैकेज है उसे देखना है। और मुझे लगता है कि ये जो हैंडसेट है 13C काफ़ी बढ़िया है, वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ये जो हैंडसेट है इस पर सिंगल स्पीकर दिया हुआ है। जो रैम और रोम कॉम्बिनेशन है ये भी काफ़ी अच्छा है। LPDDR4X रैम है और UFS 2.2 स्टोरेज है। यहाँ पर रियर साइड पर 50 मेगापिक्सल का AI डुअल कैमरा दिया हुआ है, f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। और जो फ्रंट कैमरा है ये 5 मेगापिक्सल का है। ये है कैमरे का इंटरफेस। फोटो मोड दिया हुआ है, HDR का ऑप्शन है, इसे आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप इसे ऑन रखिए। और 2x का ऑप्शन दिया हुआ है। इनफैक्ट ये मैक्सिमम 10x तक जूम इन कर सकता है। इसमें वाइड एंगल का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। और यहाँ से भी आप जो ऑप्शंस है उन्हें
सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो मोड में आप मैक्सिमम 1080p वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं एट 30 fps में, और इसमें स्टेबिलिटी का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ये देखिए, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब ये जो हैंडसेट है ये कितने हाई रेजोल्यूशन में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है, उससे भी अच्छा आइडिया मिल जाता है कि ये जो हैंडसेट है ये कितना पावरफुल है। और ये देखिए, ये है टाइम लैप्स, ये है पोर्ट्रेट, और यहाँ से आप जो अपर्चर है उसे सेट कर सकते हैं। कितना ब्लर आपको चाहिए बैकग्राउंड में उसे आप सेट कर सकते हैं, और नाइट मोड दिया हुआ है जो कि अच्छी बात है, और 50 मेगापिक्सल का ऑप्शन दिया हुआ है। अब कुछ ऑप्शंस में आपको फॉर एग्जांपल फ़ोटो में आपको ये फ़िल्टर्स के ऑप्शंस भी मिलते हैं, इन्हें भी आप यूज़ कीजिए, काफ़ी बढ़िया आउटपुट आपको मिल सकता है। कैमरे की क्वालिटी कैसी है चलिए चेक करते हैं। ये देखिए, ये पोर्ट्रेट शॉट मैंने इस लाइटिंग कंडीशन में शूट किया हुआ है, और अगर मैं जूम इन करूँ तो देख सकते हैं कि ग्रेन्स है, इतना शार्प नहीं है। और ये देखिए, ये शॉट मैंने आउटडोर में शूट किया हुआ है। यहाँ पर भी मैं जूम इन करूँ तो देख सकते हैं कि इतना शार्प नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली आउटडोर क्योंकि लाइटिंग कंडीशन अच्छी थी, शॉट काफ़ी अच्छा आ गया है। और ये देखिए, ये है एक और शॉट, और ये है लॉन्ग शॉट, और यहाँ पर मैंने अलग अलग फ़िल्टर ऑप्शंस यूज़ किया है। लुक एंड फील काफ़ी हद तक ये चेंज करता है। सोशल नेटवर्क्स पर अगर आप इन शॉट्स को शेयर करेंगे तो काफ़ी बढ़िया लगेगा, लेकिन अगर आप इसे कंप्यूटर पर देखने की कोशिश करेंगे और जूम इन करेंगे तो इतना कुछ खास नहीं है। लो लाइट शॉट्स ठीक ठाक हैं। अगेन यहाँ पर अगर मैं जूम इन करूँ तो क्लैरिटी इतनी नहीं है। वीडियो रिकॉर्डिंग के समय भी आपको स्टेबिलिटी का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये देखिए, ये वीडियो मैं चल के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कैमरा क्वालिटी इसकी एवरेज लेवल की है। और जैसे कि मैंने कहा, अगर आप सोशल नेटवर्क्स पर इसे शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल तरीके से कैमरा यूज़ करना चाहते हैं प्रोफेशनली, तो उसके लिए ये ठीक नहीं है। और वैसे भी इस प्राइस सेगमेंट में आपको एकदम बेस्ट कैमरा नहीं मिलने वाला है। सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा आप स्पेंड करेंगे उतना बढ़िया हार्डवेयर प्लस क्वालिटी आपको मिलने वाली है। बैटरी परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि इसमें 5000 mAh की बैटरी है, और ये एक तरह से स्टैंडर्ड है। और 5G सपोर्ट के साथ में डेफिनेटली जितना ज़्यादा बैटरी होगा उतना अच्छा है। इसमें जो सिम स्लॉट्स है, डुअल सिम स्लॉट्स, ये दोनों सिम स्लॉट्स डुअल 5G सपोर्ट के साथ में आते हैं। आप जियो सिम या फिर एयरटेल का सिम विद 5G दोनों सिम स्लॉट्स में यूज़ कर पाएंगे। ये ट्रिपल स्लॉट के साथ में आता है। ये है पावर बटन, और ये साइड फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। वॉल्यूम रॉकर्स, इसमें ऑडियो जैक दिया हुआ है यहाँ पर। ये है सिम ट्रे, और नीचे की तरफ एक स्पीकर आउट वेंट दिया हुआ है, टाइप सी पोर्ट, और ये है माइक्रोफोन। देखिए, ये एक बजट 5G स्मार्टफोन है। MIUI 14 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, और एंड्रॉयड वर्जन की अगर बात करें तो वो है 13। तो दोस्तों, ये है Redmi 13C 5G। इसका प्राइसिंग आपको कैसा लगा, और ये जो हैंडसेट है इन जनरल आपको कैसा लगा? अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।